क्यों नहीं आया? जरूर उस माँ बेटी को धक्के मारते बाहर निकाले होंगे। कम से कम सुरभि को तो फोन कर लेना चाहिए था। इतना तड़फ रहा है तो खुद क्यों नहीं फोन कर लेता उसे? कर लेना। पापा, सोमू तू अंदर चल। पापा अंदर चलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है पुत्र। मैंने अब तक दी को कुछ नहीं बताया। अब आप मुझे बताइए, आपके दिए हुए गिफ्ट बॉक्स में सांप कहाँ से आया? बताया तो था तुझे, मैंने सौम्या को कंगन दिए थे। सांप कहाँ से आया मैनू क्या पता। देख सुरभि, मुझे तो ऐसा लगता है सांप उसने ही डाला होगा। शादी से नाखुश है। पुत्र, तू अपने पापा पर शक कर रही है? शक नहीं कर रही हूँ मैं पापा, जानना चाहती हूँ कि कौन है वो जो दी से इतनी नफरत करता है। उसका अपना बाप। मम्मी ये क्या है? पापा ऐसा क्यों करेंगे? मम्मी, मम्मी सुनिए, मम्मी सुनिए। सुरभि, तूने मैंने पहले क्यों नहीं बताया? और ऐसे कैसे हो सकता है कि सोमू को इस बारे में नहीं पता? ये बक्सा तो मनिंदर ने सोमू को दिया था ना? हाँ, फिर पर दी से पहले वो बॉक्स मैंने खोल दिया। ये बहुत खुश थी। उन्हें लगा बचपन से जो पापा के प्यार के लिए वो तरस रही हैं, उन्हें वो मिल गया है। और उन्हें इस गलतफहमी में खुश देखना मुझे ज्यादा बेटर लगा। इसीलिए मैंने वो कंगन बॉक्स में रखे। किसी और से कुछ पूछने से पहले मैंने सोचा पापा से बात करूं, बट आई थिंक मेरे सवालों के जवाब आपके पास भी है। अब आप मुझे बताइए मम्मी, क्या है ये सब? इतना जहर, इतनी नफरत क्यों है पापा के दिल में दी के लिए? हाँ, बचपन से दी उनके प्यार के लिए तरस रही है। अरे प्यार तो छोड़ो, पापा ने तो एक नजर देखा भी नहीं उन्हें कभी। क्यों मम्मी? आप चाहे कितना भी चुप रह ले, पर मैं चुप नहीं रहने वाली। बार बार पूछूंगी, आपसे पूछूंगी, और अगर आप नहीं बताएंगे ना तो पापा से पूछूंगी।
और अगर वो भी नहीं बताएंगे तो दुनिया से पूछूंगी। आखिर एक बाप अपनी सगी बेटियों में ऐसी पार्शियलिटी कैसे कर सकता है? तेनू अपनी माँ पर भरोसा है? 10 छोटी अपनी माँ पर भरोसा है? बोल ना, भरोसा है कि नहीं है? तो पुत्र अपनी माँ की जुबान पर भी भरोसा रख। मैं तेनू सब कुछ बताऊंगी। निम्मो लो जी पुत्र, तुम दोनों माँ बेटी की बात ही नहीं खत्म हो रही है। दामाद जी इंतजार कर रहे हैं बेटा, उन्हें जल्दी जाना है ना। तैयार है सोमू पुत्र? चल आजा, माता रानी का आशीर्वाद ले लेते। इसे रख लेना। अब ये क्या ड्रामा है मम्मी? सुरभि, तूने मुझसे वादा किया ना? मुझे वजह नहीं मालूम, बस इतना पता है कि आप जो कुछ भी कर रहे होगे हमारी भलाई के लिए ही कर रहे होगे, इसलिए मैं आपका साथ दूंगी। खाओ जी। ओ ना जी ना, ना पराठा अब नहीं खा सकता। थोड़ा तो खा लो बेटा। और ना पापा जी, बस अब और नहीं खा सकता। आपको तो मेरी भी सुननी पड़ेगी, क्योंकि रिश्ते में मैं भी आपकी साली लगती हूँ। बोलो जी, तोड़ा की हुकुम। आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए, आप सोमिया का जिंदगी भर ख्याल रखेंगे, उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे। बहुत भोली है हमारी सोमिया। लो जी, ये भी कोई प्रॉमिस करने वाली बात है? वो तो मैं वैसे ही सोम्या का ख्याल रखने वाला हूँ। आपसे ज्यादा मैनू फिक्र है सोम्या की, लेकिन सोम्या का ख्याल मैं तब रखूंगा ना जब वो मेरे साथ जाएगी। अब आपने साली से प्रॉमिस कर लिया है, अब सोमिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए डबल हो गई है। और ठीक है जी, मैं सोम्या का ख्याल रखूंगा, पर आप सोम्या को लेकर तो आइए। अरे मम्मी जी। हरमन, एक बात करनी थी। कहिए मम्मी जी। सोमू कभी घर से बाहर नहीं निकली ना, इसलिए किसी भी अनजान जगह में जाती है तो घबरा जाती है। वो और लड़कियों जैसी नहीं है, बहुत सीधी है। इसलिए एक विनती करना चाहती थी, छोटी भी अगर कुछ और दिनों के लिए तुम लोगों के घर रह ले तो। सिर्फ 1 ही महीने की बात है, उसके बाद मैं छोटी को अपने आप यहाँ पे बुला लूंगी, अगर तुम लोगों को कोई एतराज ना हो तो। वो तो चल्ली हो गई है निम्मी, हर लड़की को ससुराल जाके वहां के माहौल में ढलना पड़ता है, और मायके वाले नहीं जाते साथ में पल्लू से बंध के। तो सौम्या का ससुराल है, ये सोचेंगे वो लोग। और शांत हो जा बेबे, ऐसी कोई बड़ी गल नहीं हुई है, शांत। वो घर सौम्या का भी है और सुरभि मेरी साली, और लोग कहते हैं ना, वो साली आधी घरवाली होती है, आधा ही सही वो घर सुरभि का भी है। सुरभि जब चाहे अपनी बहन से मिलने आ सकती है, और चाहे जितने दिन रह सकती है। मैं आपसे पहले भी कहना चाहता था, पर कभी मौका नहीं लगा। हम ना, हमारे बीच ये हाथ जोड़ने वाला सिस्टम नहीं रखते। आप बेटा मानती है ना मुझे, तो हक है आपको मुझ पे, मुझसे रिक्वेस्ट मत कीजिए। अरे मैंने ऑर्डर दीजिए, मैं मानूंगा। माता रानी हमेशा तुम्हें ऐसे ही रखे, लेकिन हरमन फिर भी एक बार मैं तुम्हारे बाबूजी से और। अरे उसकी क्या जरूरत है, मैंने बोल दिया, हो गया। क्योंकि बाद में उन्होंने भी वही करना है जो मैंने कहा है, बात खत्म। मैं अभी सोमू को लेके आती हूँ। बैठो। माफी चाहता हूँ, बुढ़े हैं? हाँ,
विष्णु बस बस देख क्या तमाशा चल रही है? कहाँ जा रही हो? दी के साथ। तू कहीं नहीं जाएगी, समझी तू? मुझे रोकने का हक आपने उसी दिन खो दिया था जिस दिन आपने मेरी सोमू दी को मारने की कोशिश की थी। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या सोचते हैं क्या नहीं, मैं वही करूंगी जो मुझे अच्छा लगेगा। सुरभि, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, वो तू मैं तेरा पापा ही ना, मैं बोल रहा हूं तू नहीं जाएगी। ठीक है, मैं नहीं जाती, पर पहले आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप दी को ससुराल में कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। प्रॉमिस कर सकते हैं आप कि वो वहां सेफ रहेगी? अगर आप प्रॉमिस कर सकते हैं तो मैं नहीं जाती हूँ। सुरभि, तू कब तक सौम्या को बचाती रहेगी? देख, तू सौम्या को नहीं बचा सकती। मेरी गल सुन। देख, क्या सुनूं मैं? फिर से कोई झूठ, कोई नई कहानी? जो भी होगा दी के अच्छे के लिए तो नहीं होगा, आई एम श्योर। बचपन से यही तो करते आए हैं आप, आज भी वही करेंगे। आप अपनी ये बातें उसे जाकर सुनाइए जो यकीन कर ले आप पे। मुझसे नहीं होगा, और तब तक उनके साथ वहां रहूंगी जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि दी वहां सेफ है या नहीं। उन्हें अपने पराए किसी का कोई खतरा नहीं, और आप मुझे नहीं रोक सकते। सुरभि, सुरभि मेरी गल सुन। सुरभि,